Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to agri-tourism, and it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of lecturate. So let's get started with our topic. See why it is in news. बेसिकली एग्री टूरिज़्म जो है एक्सपैंड हो रही है डे बाय डे, और उसको बहुत बड़ा पुश मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा. अगर हम देखें, जो सस्टेनेबल बिजनेस है उसके तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है: प्लानट, पीपल एंड प्रॉफिट. और इसको हम एक डेवलपमेंट का पैराडिगम भी कह सकते हैं. और सस्टेनेबिलिटी को सर्च करने के लिए एग्रीकल्चर और रूरल इकोसिस्टम सर्विसेज जो हैं, दैट रिमेन्स अ ग्रीन फील्ड विदाउट मच डेप्रिसिएशन, और कहें वैल्यू का इरोजन किए बिना ही, जिसको हम एग्री टूरिज़्म कहते हैं. ये जो एग्री टूरिज़्म है, ये टूरिज़्म इंडस्ट्री में एटलीस्ट 15 to 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है. क्या है एग्री टूरिज़्म? एग्री टूरिज़्म को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक तरह का कमर्शियल एंटरप्राइज जो लिंक करता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को विद टूरिज़्म, सो दैट हम विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सके. कहाँ पे? फार्म पे, रांचेस पे, या दूसरे एग्रीकल्चर बिजनेसेस पे, फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनिंग और एजुकेटिंग द विजिटर्स वाइल इन मीन वाइल जनरेटिंग द इनकम ऑल्सो. एग्री टूरिज़्म एक तरह का थॉट है जो कि क्रॉस रोड है ऑफ टूरिज़्म एंड एग्रीकल्चर. ये नॉन अर्बन हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट है जो सर्व करता है एक तरह का एग्रेरियन लाइफस्टाइल, कल्चर और हेरिटेज, जिसके साथ साथ एबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है. एग्री टूरिज़्म ने गेन किया है एक ट्रैक्शन इन द टूरिज़्म इंडस्ट्री. सो बेसिकली व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट सिनारियो ऑफ द इंडस्ट्री? अगर हम एग्री टूरिज़्म की बात करें, वो एक तरीके का नीच है, और वो एमर्जिंग मार्केटिंग सेगमेंट है टूरिज़्म इंडस्ट्री का. जो एग्री टूरिज़्म मार्केट है वो ग्लोबली वैल्यू की जाती है $42.46 बिलियन, जो कि की गई थी 2019 में, और उसका एक्सपेक्टेड है कि वो 2027 तक दैट वुड बी अराउंड $62.98 बिलियन. अगर इसके जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो 13.4% रह सकती है 2020 से लेके 2027 तक. ये जो सीड है एग्री टूरिज़्म का, इंडिया में ये किसने बोया था? ये बोया था, या फिर कहें आया था, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एग्री टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि लोकेटेड है बारामती इन महाराष्ट्र. ये ATDC को फाउंड किया गया था 2004 में बाय पांडुरंग तवारे, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द फार्मिंग कम्युनिटी. करेंटली इंडिया का जो रेवेन्यू है एग्री टूरिज़्म से, दैट इज़ एट द रेट ऑफ 20%. क्यों एग्री टूरिज़्म जो है बहुत सिग्निफिकेंट है? नंबर वन इज़ इको फ्रेंडली टूरिज़्म. अगर आपको पता ही है, क्लाइमेट चेंज और टूरिज़्म इंड्यूस पॉल्यूशन लेवल या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है नेचुरल एंड रूरल डेस्टिनेशंस की एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो कि इको फ्रेंडली टूरिज़्म एक्सपीरियंस ब्रिंग कर सकती है, और सच एज एग्री टूरिज़्म जो कि इनटू मेन स्ट्रीम बिजनेस भी रह सकती है. उसके साथ साथ एड्रेसेस रूरल डिक्लाइन. इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो स्ट्रेस के अंडर है ड्यू टू इंक्रीज इनपुट कॉस्ट, वॉलेटाइल रिटर्न, क्लाइमेटिक एडवर्सरीज, लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड सो ऑन. ऑल्दो ये मेन स्टे है इकोनॉमी का, फार्मर्स जो हैं वो शिफ्ट कर गए हैं टू अदर इंडस्ट्रीज इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड एंड इनकम डाइवर्सिफिकेशन. एग्री टूरिज्म को हम एड्रेस कर सकते हैं हॉलोइंग आउट इफेक्ट ऑफ रूरल डिक्लाइन, और रीस्टोर कर सकते हैं फार्मर्स का कॉन्फिडेंस इन एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम बेस्ड सर्विसेज. मेनी फोल्ड बेनिफिट्स टू फार्मर्स क्या है? एग्री टूरिज्म जो है फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करेगा, एक तरीके से प्रमोटर की तरह और इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा टू चेंजिंग फार्मर्स एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस टू द फार्मिंग. ये इंसेंटिवाइज करेगा फार्मर्स को कि वो अपनी लैंड को यूज़ करे जो कि अनकल्टिवेटेड पड़ी हुई है, और उसके साथ साथ वो जो है जो ऐसा कोई फार्म लैंड अवेलेबल है फार्मर्स के पास, तो उसको एंगेज करने की कोशिश करेंगे एग्री टूरिज्म के अंदर, और उसको टूरिज्म
पर्पस की एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे। व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स फॉर द कम्युनिटी? अगर कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्री टूरिज्म इज अ व्हीकल फॉर जनरेटिंग एडिशनल रेवेन्यू फॉर लोकल बिजनेस एंड सर्विसेज फ्रॉम टूरिस्ट। ये अपग्रेड करेगा कम्युनिटीज़ की फैसिलिटीज़ को फॉर रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स। ये इंक्रीज करेगा प्रोटेक्शन ऑफ रूरल लैंडस्केप एंड नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर टूरिस्ट एंड रेजिडेंट्स। ये हेल्प करेगा प्रिजर्व करने में और रिविटलाइज करने में लोकल ट्रेडिशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट को। एंड इट विल also promote inter-regional, intercultural communication and understanding। क्या बेनिफिट्स है टूरिज्म ऑपरेटर्स के लिए? देखो, फ्रॉम टूरिज्म इंडस्ट्री व्यू पॉइंट एग्री टूरिज्म का को हम एक मीन्स मान सकते हैं मिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए और जो सर्विसेज अवेलेबल है विजिटर्स के पास उसको यूज़ करने के लिए। ये जो है इंक्रीज़ करेगा टूरिज्म फ्लोज को इनटू अट्रैक्टिव रूरल रीजन्स। ये इंक्रीज़ करेगा सीजन की लेंथ को ड्यूरिंग ट्रेडिशनली ऑफ पीक बिजनेस पीरियड। यूनिकली पोजीशन करेगा रूरल रीजन्स को इन की टूरिज्म मार्केट्स। ये ब्रिंग करेगा नॉन लोकल करेंसी को टू लोकल बिजनेसेस। क्या अंडरलाइन चैलेंजेस हो सकते हैं? देखो, एक्टिव फार्मर्स जो हैं वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटी को इग्नोर करके उनकी अटेंशन और फोकस जो है वो शिफ्ट कर सकता है एग्री टूरिज्म की तरफ। और ये जो है काफ़ी ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी है। टूरिस्ट जो है प्रेफर करते हैं एग्री टूरिज्म सेंटर्स को विजिट करना विद अ लार्ज एरिया एंड मल्टीपल फन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। तो देखो, इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो पर्पस है एग्री टूरिज्म का, दैट इज़ टू सपोर्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, तो अगर इसका जो एग्री टूरिज्म इंडस्ट्री है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जो है सपोर्ट करना चाहती है, तो ये उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे टूरिस्ट बड़े एरियाज़ में विजिट करना पसंद करते हैं और हमारे मार्जिनल फार्मर्स के पास तो बहुत छोटी लैंड है। दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, जो कि हमारी टूरिस्ट के पोटेंशियल को एनहांस ना कर पाए। पीपल जो है वो दे लैक इन प्रॉपर फ्लुएंसी। मतलब देखो, इफ़ टूरिस्ट विल बी विजिटिंग सम विलेज और सम एरियाज जहाँ पे उनकी नेटिव लैंग्वेज बोली जाती होगी, तो उसकी वजह से टूरिस्ट के साथ इंटरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो भी हिंडर बन सकती है टूरिज्म पोटेंशियल के लिए, जो कि हेल्प करेगी फॉक्स को टू प्रिजर्व द लोकल कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, आर्ट फॉर्म्स। ये जो होल टूरिज्म कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंडिजीनियस है रूरल एरियाज़ में। ये जो इनिशिएटिव अटेम्प्ट्स हैं वो लोकल यूथ के द्वारा लिए जाएंगे और ये प्रोफेशनलिज्म को लैक करेंगे। ये प्रॉपर ट्रेनिंग को भी लैक करेंगे टू प्रोजेक्ट इन अ मैनर सूटेबल फॉर अ टूरिस्ट परस्पेक्टिव। कुछ रीजन्स के पास पोटेंशियल है कि वो अपकमिंग एग्री टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं, बट लैक ऑफ बिजनेस प्लानिंग स्किल्स जो है वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है इस पाथ में। तो क्या किया जाए एग्री टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? देखो, पॉलिसी अटेंशन इज़ अ की। एग्री टूरिज्म वारंट्स जो है वो उसमें क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेसिकली एक प्रॉब्लम है क्या, ग्रेटर पॉलिसीज़ को अटेंशन देने की ज़रूरत है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर हम देखें, कैश फ्लो करना पड़ेगा, डेप्ट ट्रैप से निकालना पड़ेगा फार्मर्स को, अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज को टैकल करना पड़ेगा। एग्री टूरिज्म प्रमोट कर सकती है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर फार्मर्स और वो स्ट्रेंथन भी कर सकती है इकोनॉमिक, कल्चरल, इकोलॉजिक रेजिलियंस ऑफ रूरल रीजन। सेकेंड इज एड्रेसिंग लैंड इशूज़। ये काफ़ी ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए टू एड्रेस द इशूज़ ऑफ स्मॉल इन एडिक्वेट लैंड टू सपोर्ट एग्री टूरिज्म। मीन्स देखो, अगर कोई टूरिस्ट है वो बड़े एरिया पे लैंड वाले पे जो है वो वहाँ पे जाना पसंद करेंगे, तो हमारे मार्जिनल फार्मर्स के पास काफ़ी छोटी लैंड है। तो इसका एक वे जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जैसे 4-5 फार्मर्स के इकट्ठे लैंड को लेके एक तरीके से जो है उसको एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना दे, सो दैट जो भी बेनिफिट हो या फिर जो भी उनको फ़ायदा मिले उसको जो है इक्वली डिवाइड कर दिया जाए उनके बीच में। रोल ऑफ स्टेट एजेंसीज इन्वेस्टर्स। स्टेट एजेंसीज को जो है एक तरीके से अकाउंट करने की ज़रूरत है फार्मर्स के लिए, उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज के लिए ऑन फार्म ऑपरेशन। और ये जो सोशल और इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो मोबिलाइज कर सकते हैं प्राइवेट इक्विटीज़ को और स्पेंड कर सकते हैं एग्री टूरिज्म में, बिजनेसेस में, और वहाँ पे जो है अच्छा मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। जो ATDC है वो अट्रैक्ट कर सकती हैं स्टार्टअप्स और इम्पैक्ट कर सकती है इन्वेस्टर्स को कि वो हार्नस करे बिजनेस पोटेंशियल एग्री टूरिज्म लैंडस्केप से इन इंडिया में। R&D फॉर एग्री टूरिज्म इज़ अ मैंडेटरी। अगर हमें एग्री टूरिज्म को प्रमोट करना है, एक कंसेप्चुअल कन्वर्जेंस की ज़रूरत है विद रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और कुलिनरी एडवेंचर्स। रिसर्च एक वन ऑफ द की फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए किसी भी डिसिप्लिन में। ये हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को और प्रैक्टिशनर्स को कि वो इन्वॉल्व होए इन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में, और जो कि एक तरीके का सॉल्यूशन है फॉर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़।
कैसे फार्मर्स एग्री टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं? देखो, अगर हमें एग्री टूरिज्म में सक्सेस चाहिए तो फार्मर्स को जो है वाइड पब्लिसिटी करनी पड़ेगी उनके टूरिज्म की विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, टेलीविजन, और एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करना पड़ेगा स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओज, क्लब्स, यूनियंस, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उनको अपने स्टाफ और फैमिली मेम्बर्स को जो है ट्रेन करना पड़ेगा फॉर रिसेप्शन एंड हॉस्पिटैलिटी फॉर एग्री टूरिस्ट। उनको कस्टमर्स के डिमांड्स और उनकी एक्सपेक्टेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग उनको सर्व करना पड़ेगा। ऑप्टिमम रेंट एंड चार्जेस लेने होंगे फॉर द फैसिलिटी सर्विसेज ऑन द कमर्शियल बेस। उनको एक वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी जिसको टाइम टू टाइम अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट एंड टेक देयर फीडबैक एंड कमेंट्स अबाउट द सर्विस एंड सजेशन फॉर मोर डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन। उनको डिफरेंट एग्री टूर पैकेजेस को डेवलप करना पड़ेगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिस्ट एंड देयर एक्सपेक्टेशन। स्मॉल फार्मर्स जो है वो अपने एग्री टूरिज्म सेंटर्स को जो है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं। सो ये चेंजेस फार्मर्स को करने की ज़रूरत है। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. So guys, your like and comments means us a lot and it would motivate us to make more and more videos, and that would be on time. So thank you everyone.